अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 के, जो हमने लाइंस वगैरह की पढ़ी थी, सारे क्वाड्रेंट्स वगैरह पिछले लेक्चर में, उसके एमसीक्यूज करेंगे बड़े मज़े मज़े के। सो इफ़ यू वांट टू बाय द नोट्स फ्रॉम माय स्टूडेंट गाइड, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और इफ़ यू वांट टू रजिस्टर इन लाइव सेशंस और द रिकॉर्डेड सेशंस, उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द लिंक इंस्टाग्राम विच इज़ माय स्टूडेंट गाइड। यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। माय स्टूडेंट गाइड का फेसबुक, यूट्यूब, सब चीज़ें जो लिखी हुई हैं। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना बेसिकली राइट बाइसेक्टर्स, और इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे राइट बाइसेक्टर्स कह रहा हूँ, इसमें हम पढ़ेंगे अपने एमसीक्यूज कुछ जो हम लोगों ने पिछले लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। अच्छा, एक उसने दिया हुआ ना हमारे पास कि भाई 2x-5 + 3 ये इक्वेशन दी गई है, देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। अब आप लोगों ने इन दोनों लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है। कोई स्टूडेंट आएगा, वो बेसिकली एक पॉइंट लेगा दरमियान में इनके, या इस लाइन पर एक पॉइंट लेगा, फिर उस लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करेगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना कि अगर तो ये दोनों नॉन पैरेलल लाइंस हैं तो आप लोगों की इनका डिस्टेंस हमेशा ज़ीरो रहेगा। ये नस्ट में एमसीक्यू आया था और एक स्टूडेंट ने इसमें बहुत बड़ी गलती की थी। वो बेसिकली फाइंड करता रहा था पॉइंट से और डिस्टेंस निकालता रहा था, और डिस्टेंस सेम आ ही नहीं रहा था, ठीक है ना। तो जब भी आपके पास दो नॉन हमारे पास पैरेलल लाइंस आ जाए ना, तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं जाके इंटरेक्ट होती हैं, तो उनका डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा जीरो ही होता है। तो नॉन पैरेलल लाइंस कैसे पता चलेंगे? आप इन दोनों की स्लोप फाइंड कर लो। इसकी स्लोप आप फाइंड करोगे तो -2/-1 बनेगी। इसकी स्लोप फाइंड करोगे तो आपकी बनेगी -+1/-1, ठीक है ना। तो दोनों सेम नहीं आ रही, तो बेसिकली आपने इसकी, मैंने -a/b वाला जो फॉर्मूला बताया था उसी से इसकी स्लोप फाइंड करोगे। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ये अब ये दोनों लाइंस आई, इनकी आप स्लोप फाइंड करोगे, इक्वल आएंगी, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस हैं तो अब इसका डिस्टेंस आपने कैसे फाइंड करना है, ठीक है ना। तो जब भी दो पैरेलल लाइंस आएंगी, आप लोग इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। इस पर एक पॉइंट ले लो, उसका फिर इस पॉइंट, इसका इससे डिस्टेंस फाइंड कर लो, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, विच इज C1 - C2 एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय a² + b²√। ये इससे C1 हमारे पास ये है, C1 C2, ठीक है ना, और a² मतलब a कोफिशिएंट और फिर b कोफिशिएंट, इन दोनों को लेकर प्लस करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह सेम आप अगर नीचे चले जाओ, अब आ गया, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। अब ये दोनों लाइन की स्लोप फाइंड करोगे वो सेम होगी, लेकिन इसमें C1 - C2 आप कैसे फॉर्मूला लगाओगे जब A तो पता ही नहीं है, A मैं ऊपर वाली लाइन का लूँ या B दूसरी वाली लाइन का लूँ। तो जब ऐसा केस आ जाए तो आपने दोनों लाइन्स को मतलब अगर आप, मैं इस वाले फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, ये आप कैसे यूज़ करोगे खुद सोचो इस वाले एमसीक्यू में। तो आपने बेसिकली क्या करना है कि आपने, अच्छा जो भी मैं एमसीक्यूज बताता हूँ यार, पहले पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो, फिर मेरा सोल्यूशन देखा करो, और इसमें आप लोगों को फ़ायदा होगा। अच्छा, तो जब ये आ जाएगा ना, तो आप लोगों ने बेसिकली दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल बना देने हैं। मतलब इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 2 से, इस पूरी इक्वेशन को, तो मेरे पास दोनों के कोफिशिएंट सेम आ जाएंगे। फिर मैं करूँगा C1 - C2 विच इज़ इक्वल टू 1 - 10 आ जाएगा, ठीक है ना, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, और फिर a² माइनस विच इज़ इक्वल टू 4² + 4 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है ना, अंडर रूट। तो ये मेरे पास आ जाएगा 16 + 4 20, और ये सारा हमारे पास आ जाएगा 9/20। ये बड़े मज़े के एमसीक्यू से आप लोगों को शायद अभी इस तरह से है कि जब ये एमसीक्यू सामने आते हैं ना पहली बार, तो स्टूडेंट्स इन एमसीक्यूज में बहुत गलती कर जाते हैं। अब देखो, अब मैंने सेम किया, इनका आप इक्वेशन, उस दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, स्लोप फॉर्म है, इनका डिस्टेंस फाइंड करो। बच्चे फॉर्मूला लगाना लग जाएंगे, आप लोग सॉल्व करने लग जाओगे, ठीक है ना, सिंपल। ये दोनों लाइंस को देखो तो दोनों लाइंस एक ही हैं, दोनों लाइंस एक, दोनों इक्वेशंस एक ही लाइन की हैं, तो मतलब एक ही लाइन है वो, ठीक है। तो उसके दरमियान डिस्टेंस जो होगा वो ज़ीरो ही होगा ना, ठीक है। तो इस तरह के एमसीक्यू। द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू, ये अब आपने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है इससे, ठीक है ना। आप पॉइंट और वो पॉइंट और स्लोप वाले के थ्रू भी फाइंड कर सकते हो, या किसी बच्चे सॉल्व करने लग जाते हैं, 10-10 15-15 सेकंड लगा देते हैं, 30 सेकंड भी लगा देते हैं। तो भाई जब हॉरिजॉन्टल लाइन आनी है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन की हमेशा इक्वेशन y इज इक्वल टू समथिंग होती है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन हमने गुजारनी है, लेट्स सपोज एक पॉइंट है, इसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन गुजारनी है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी, तो y इज इक्वल टू समथिंग होगी। और हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि अगर पॉइंट यहाँ पे है तो उसकी हाइट जो होगी वो तो y के कोफिशिएंट की इक्वल होगी ना, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो y के कोफिशिएंट की इक्वल होगा। लेट्स सपोज ये पॉइंट है 7 - 9, तो इसका ये जो -9 है वो y का हमारे पास होगा ना, y का कोफिशिएंट। तो बेसिकली हमने क्या किया कि हमारे पास वो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू -9, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इक्वेशन है। तो बेसिकली आप क्या करते हो, जब भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पूछे किसी भी पॉइंट से, तो आपने बेसिकली y का कोफिशिएंट उठा के डाल देना, बस ये। इसी तरह वर्टिकल लाइन थ्रू, ये सिंपल
सिंपल उसी तरीके से जब वर्टिकल लाइन पूछे तो आपने वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू -5 बनेगी, वर्टिकल लाइन हमारे पास ऐसे बनती होती है x इज इक्वल टू समथिंग, तो ये आ जाता होता है, ठीक है ना। उसके बाद द लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा ये बात याद रख लेना, ये एमसीक्यूज भी आते होते हैं। सिंपल आपको एक ऐसी लाइन दे देगा, कहेगा कि इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ठीक है ना। जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को लाइन बाइसेक्ट करी होती है उसमें x इज इक्वल टू वाई की वो इक्वेशन होती है, या x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हमारे पास सेकेंड और फोर्थ से गुजर रही हो तो x इज इक्वल टू -y की वो इक्वेशन होती है, ठीक है ना। तो ये बात याद रख लेना, ये दोनों पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इन दोनों एमसीक्यूज को भी आप जरा पॉज करके वीडियो सॉल्व करो। मैं भी बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई लाइन कह रहा है इस पॉइंट से गुजारनी है जिसकी स्लोप 0 है, तो अब आप पॉइंट लोगे, स्लोप लोगे, उसके इक्वेशन फाइंड करोगे, अरे भाई उस y इज इक्वल टू -3 होगा। क्यों होगा? जिसकी स्लोप 0 है इसका मतलब है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन मैंने आपको फाइंड करना अभी ऊपर बताई है, वो हमेशा y के इसके इक्वल होगी, ठीक है ना। और फाइंड द लाइन थ्रू ये हैविंग स्लोप अनडिफाइंड, सेम जब बच्चे इसमें सॉल्व करने लग जाते हैं इतना इतना टाइम लगा देते हैं। स्लोप जिसकी अनडिफाइंड है उसका मतलब है ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन का मतलब है कि x इज इक्वल टू -8 इसकी इक्वेशन होगी, जो मैंने ऊपर तरीका बताया था। तो ये एमसीक्यूज वो वाले एमसीक्यूज जिसमें स्टूडेंट्स बहुत बहुत टाइम लगाते हैं, ठीक है ना, इतना इतना टाइम लगा देते हैं जो बेसिकली होता भी नहीं है। और इसी तरह के मज़े के एमसीक्यूज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे मोटिवेशन मिलती है यार अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा मिल रहा हो, और मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ इस कंटेंट में। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।